नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं इतिहास और राजनीतिक विज्ञान इस विषय में इसके पहले राज्य शास्त्र का हमने पाठ देखा। इतिहास का हमारा आखिरी पाठ है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। यह आखिरी पाठ है और कुछ पाठ कम कर दिए गए हैं, उनको छोड़कर यह हमारा आखिरी पाठ है। इसके बाद में कक्षा 10वीं का हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो किताब तुम्हारे सामने रखो, आवश्यक बातों को लिखो। हाँ, सबसे पहले ये जो पाठ है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी सूचना दे देता हूँ। ठीक है, ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित, धरोहर यानी संवर्धित, संरक्षित और उनका संवर्धन कर। हमारे इतिहास में कुछ ऐसे इमारत होकर गए, इतिहास में कुछ ऐसे काम होकर गए, उनका संवर्धन करना, उनको बचा कर रखना, उनको सुरक्षित रखना। किसके लिए? आने वाले पीढ़ियों के लिए। ऐसा समझ में, जैसे ताजमहल है, लाल किला है या कोई और दूसरी जगह है, उनको संवर्धन करना। जो इतिहास में जो प्रमुख घटना है, प्रमुख इमारत है, प्रमुख बांधकाम है, उनका संवर्धन करना इस पाठ में हम सीखेंगे। पाठ बाकी पाठों की तरह यह भी पाठ बहुत ही बढ़िया है। सब लोग ध्यान से सुनना, वीडियो को पॉज करने का, जहां आवश्यक है वहां पर लिख के रखने का। इसका होमवर्क लिखना करना जरूरी है। चलो समझ में आ गया 9वां पाठ। हाँ, चलो आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दे, उनमें से हमारा पहला मुद्दा है इतिहास के साधन और उनके संरक्षण। इतिहास के कौन कौन से साधन हैं? थोड़ा सा ये हमारा पहले पार्ट में हुआ था, लेकिन देखेंगे इतिहास के कौन कौन से साधन हैं। इतिहास आवश्यक क्यों है? इतिहास को क्यों समझना है? इतिहास को कैसे लिखा जाएगा? इतिहास केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, समाज के सभी घटकों के लिए इतिहास आवश्यक है। इतिहास हमारे लिए एक औषधि के समान है, एक गुरु के समान है, जो वर्तमान काल में हमें मार्गदर्शन करता है। समझ में आ रहा है? भूतकाल की जो घटना घटित हुई है, इतिहास हमको क्या करता है? मार्गदर्शन करता है वर्तमान काल जीने के लिए, ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो। समझ में आ रहा है ना? तो पहला मुद्दा है उनका संरक्षण करना, कैसे करना, इतिहास के साधन का। तो इसमें यह पहला मुद्दे में हमारा पहला पॉइंट है इतिहास के साधनों के लिए किए जाने वाले कार्य। कौन कौन से कार्य है जो हम इतिहास के साधनों के लिए करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास के साधन प्राप्त करना। इतिहास को कैसे लिखा जाना चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, वो प्राप्त करना। मिले साधनों का अंकन करके उनकी सूची तैयार करना। कौन कौन से साधन हमको मिले हैं, पुराने दस्तावेज जो मिले हुए, इतिहास से जुड़े हुए, उनका अंकन करना, उनका पंजीकरण करना, उनकी सूची तैयार करना। नंबर 3, पांडुलिपियों और प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण करना। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखे हुए कुछ लेख है, कुछ किताबें, कुछ कागज है, हाथ से लिखे हुए है, उनको कहेंगे पांडुलिपि। प्राचीन ग्रंथ है, बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ है, उनका क्या करना है? उनको सुरक्षित रखना, उनका संवर्धन करना। पूरा वस्तु है प्राचीन वस्तुएं, प्राचीन वस्तुओं के साधनों की साफ सफाई करते हुए उनका प्रदर्शन करना। प्राचीन वस्तु अगर प्राप्त होते हैं, अगर हमको कोई मूर्ति प्राप्त होती है, या हमको कोई किताबें प्राप्त होती है, या कोई शिलालेख प्राप्त होता है जमीन के अंदर से या कुएं के अंदर से, या कहीं अन्यत्र कहीं पर भी मिलते हैं, तो उनका साफ सफाई करना और उनका प्रदर्शन करना। किसके लिए? समाज के लिए, लोगों के लिए, कि यह वस्तु इतिहास से जुड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन आपने देखा होगा इतिहास से जुड़े हुए। मैंने भी अनेक प्रकार के प्रदर्शन देखे हैं, अमरावती में भी प्रदर्शन आते रहते हैं, प्राचीन वस्तुओं के प्रदर्शन होते रहते हैं।
बड़े बड़े संग्रहालय है, बड़े बड़े म्यूजियम है, नागपुर में है, अमरावती में है, अनेक जगहों पर है उनका प्रदर्शन देखने का। ये हो गए उनके कार्य। अब इतिहास के प्रमुख रूप से 3 साधन है बच्चों। इतिहास के प्रमुख रूप से 3 साधन है। हमने पहले पार्ट में देखा है, यहां पर भी देखेंगे कौन कौन से। पहला साधन है मौखिक साधन। मौखिक यानी मुंह से बोलना, मौखिक यानी ओरल। दूसरा है लिखित साधन, राइटिंग, लिखना, लिखने से संबंधित है। तीसरा है भौतिक साधन। भौतिक यानी आधुनिकता से जुड़े हुए है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए है। ये 3 साधन हो गए इतिहास लिखने के। अब देखेंगे पहला मौखिक साधन। मौखिक साधन में कौन कौन से आते हैं, मैंने उसको संक्षिप्त में बताया कौन कौन से मौखिक साधन है। देखेंगे पहला लोक परंपरा। लोक परंपरा गीतों, कहानियों आदि का संकलन करना, उनका प्रशिक्षण करना, यह कहलाता है मौखिक साधन। तुमने प्राचीन गाने देखोगे, तुम्हारे घर में शादी ब्याह होती होंगे, तुम्हारे घर में जो दादी है, नानी है, प्राचीन गीत गाते हैं, कुछ कहानी बताते हैं, पंचतंत्र की कहानी बताते हैं, अनेक प्रकार तुम्हारे जाति समुदाय की कहानी बताते हैं। वे सब उनको क्या करना है, उनका संवर्धन करना, उनका प्रशिक्षण करना। दूसरा है संकलित जो सामग्री है उसका वर्गीकरण करना, वो सत्य है या नहीं है उसको परखना, उसका अलग अलग भागों में बांटना, उसका क्रम से लगाने का, उसका अभ्यास करने का, उसका नियोजन करने का, उसका विश्लेषण करने का। जो प्राप्त सामग्री है, अगर मान लो कोई गीत आपके दादी के पास में है, मैं आपको एक घटना बताता हूं। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मेरे को एक मुर्गा की एक कहानी बताती थी, मुर्गे की कहानी बताती थी, किस तरह से एक अनोखा मुर्गा रहता है, फिर वो एक राजा रहता है, राजकुमारी रहती है, उसकी लड़की से शादी किस तरह से करता है, वो कहानी भी आज भी मेरे जेहन में है, मेरी दादी मेरे को सुनाती थी। तो उसका संकलन करना, समझ में आ रहा है ना इस प्रकार की घटना। तो ये क्या है, उनका विश्लेषण करना, उनका संवर्धन करना, यह बहुत ही जरूरी हो जाता है। लोकगीत है, प्राचीन गीत है। तीसरा है संकलित सामग्री का अन्वयार्थ स्थापित करना, उसको उसका सही ढंग से उसको क्रम से लगाने का, कि किस तरह का उसका उपयोग होना चाहिए प्राप्त सामग्री का। चौथा है अनुसंधानित मौखिक सामग्री का प्रकाशन करना, अनुसंधान करना, उसका अन्वेषण करना, छानबीन करना और उसका प्रदर्शन करना समाज के लिए, कि ये मौखिक गीत है, मौखिक सामग्री है, वो जनता तक पहुंचाने का। आज भी हमारे समाज में अनेक जाति समुदाय के लोग रहते हैं, उनके प्राचीन गीत आदिवासी समाज में देखा होगा आपने, अलग अलग समाज में देखा होगा। ये सब हमको क्या है, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। टीवी पे बहुत सब प्रकार के कार्यक्रम आते रहते हैं मौखिक साधन से जुड़े हुए। यह हो गया मौखिक साधन। दूसरा देखेंगे लिखित साधन, राइटिंग से है, लिखित से है। देखेंगे पहला ताम्रपट। ताम्रपट कार्यालयीन दस्तावेज, पांडुलिपियां, ग्रंथ आदि अभिलेखों का संग्रहण एवं संपादन करना। ताम्रपट में प्राचीन समय में भी लिखा जाता था, प्राचीन काल में, लेकिन उस समय कागज नहीं थे, पेड़ों पे लिखते थे, गुफाओं में लिखते थे, पत्तों पर लिखते थे, तांबे, कांसे, पीतल के जो पात्र रहते उन पर लिखते थे, उसको कहेंगे ताम्रपट। कार्यालयीन दस्तावेज, ऑफिस में जो कागज रहते हैं वो जो दस्तावेज है। पांडुलिपियां, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो भी लिखता था, हाथ से लिखे हुए जो दस्तावेज वो पांडुलिपियां होती है, उन सबका क्या करना है, संवर्धन करना है, उनका नियोजन करना है लिखित साधन में। लिखित देख रहे, मौखिक नहीं। इन साधनों का संवर्धन करने के लिए साफ सफाई करना और रासायनिक प्रक्रिया करना। जो ताम्रपट है, जो हाथ से लिखे हुए कागज है, पांडुलिपियां है, वो जल्दी खराब नहीं होना चाहिए, उसका सही जगह पे रखो, कहीं कपाट में रखो, संदूक में रखो, पेटी में रखो और रासायनिक क्रिया करो उस पर, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। हमारे मोबाइल हो,
हमारे क्या है चश्मे हैं, तो हम कैसे करते हैं उसको उचित जगह पर रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, उसी प्रकार वो भी रखते थे। मेरे को एक बार क्या हो गया, एक किताब मैंने पढ़ी, मौखिक से मैं बताता हूं आपको, मौखिक में एक उदाहरण बताने लगा। एक बार 1828 के आसपास एक किताब में मैंने पढ़ा, एक अंग्रेज अधिकारी आता है और उसके ध्यान में आता है कि भारत में ज्ञान का भंडार है। तो शिवाजी महाराजा के पोवाड़ या अल्लाउद्दल का नाम सुना होगा आपने, अल्लाउद्दल महोबा के जो वीर सेनापति थे, तो वो वीर रस में उनकी कविता का गायन करते थे। तो वो बोलते थे लेकिन लिखित में कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनको सुना, ऐसे चेयर पे बैठते थे और बाकी सब लोग क्या करते थे, अलग अलग गायक कलाकार संगीतकार वो नीचे बैठते थे, वो गायन करते थे और ये लिखते थे। तो वो लिखित प्रमाण हो गया, मौखिक का लिखित प्रमाण हो गया। ऐसे बहुत सारे साहित्य, आदिवासी लोगों के गाने देखे होंगे, कोड़ी समाज के लोकगीत देखे होंगे, उनको वो क्या करते हैं लिखित स्वरूप में उनका लिखते हैं और बाद में भी समाज के लिए वो उपयोगी रहता है। इन दस्तावेजों का ऐतिहासिक मूल्य निश्चित करना, जो दस्तावेज हमको प्राप्त हुई है, मान लो शिवाजी महाराज के काल में कुछ दस्तावेज हमको मिले हैं, तो उनको निर्धारित करना सही ढंग से कि वो कालखंड कौन सा था, किसने लिखा था, उस समय की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखकर अभ्यास किया जाता था, संवर्धन किया जाता था। अनुसंधान का निष्कर्ष प्रसाद करना कि वो अगर मान लो शिवाजी महाराज के जमाने के कुछ सिक्के मिल जाते हैं, मुगलों के जमाने के सिक्के मिल जाते हैं, चलन मिलते हैं, तो उनको क्या करना, उनका अनुसंधान करना, उस पर पीएचडी कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, बहुत सारे काम करने के लिए, ये सब उसमें आते हैं लिखित सामग्री में। नंबर 3 है मौखिक साधन। मौखिक साधन यानी आधुनिकता से जुड़ा हुआ क्या है। मौखिक साधन में देखेंगे पहला, प्राचीन वस्तुओं का संकलन करना, प्राचीन वस्तु जो भी मिली है वर्गीकरण करना और सूची बनाना। मान लो अगर किसी प्राचीन वस्तु मिल गई, कहां से, मान लो किसी अमरावती में एक प्राचीन घर है, वो नए सिरे से घर बना रहे, तो घर के अंदर से तांबे या कांसे के सिक्के मिलते हैं, सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं, तो उनका क्या करना है, उनका संकलन करना, उनका वर्गीकरण करना, उनकी सूची बनाना, यह होता है भौतिक साधन में। नए सिरे से उसका अभ्यास करना आधुनिकता के हिसाब से। संवर्धन के लिए साफ सफाई और रासायनिक प्रक्रिया करना, वो खराब नहीं होना चाहिए, उसमें चित्र रहती है, उसमें लिपि रहती है, वो संवर्धन करना, उसको खराब नहीं होना चाहिए। नंबर 3, चुनिंदा पूरा वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। मैंने अमरावती में एक प्रदर्शनी देखी थी, कौन सी, हड़प्पा कालीन प्रदर्शनी, अपने सांस्कृतिक भवन में वहां पर एक प्रदर्शनी लगी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा तुमने, एक मूवी देखी होंगी आपने ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो। तो उस समय के लोग कैसे रहते थे, उनके जो बर्तन है, उनके खिलौने हैं, सामग्री है, उनकी प्रदर्शन मैंने देखी थी। नंबर 4, पूरा वस्तु जो है वो अनुसंधान पर लेख प्रकाशित करना। लेख यानी मैंने आपको बताया कि हम पीएचडी कर सकते हैं, हम डॉक्टर हो सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में, जो प्राचीन वस्तु है उस पर हम कार्य कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बांधकाम करते समय एक पुराने घर में एक सोने चांदी से घड़ा मिल गया, तो वो मुगल कालीन है, शिवाजी कालीन है, या प्राचीन राजा के काल से वो सिक्के मिले हैं, तो उस पर हम अनुसंधान कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, पीएचडी प्राप्त कर सकते हैं। आगे समझ में। हाँ, 5वां है वनस्पतियों और प्राणियों के जीवाश्म, पेड़ पौधे हैं और कुछ जीवों के जो जीवाश्म है, जीवों के अश्म है, उनका वर्गीकरण करके सूची करना। अगर मान लो डायनासोर है, उसके अवशेष अगर हमको जमीन में मिल जाते हैं, उनकी बड़ी सी हड्डी मिल जाती है, तो उन पर अनुसंधान करना, उनकी छानबीन करना, उनकी सूची बनाना। जमीन के अंदर से मिलते, कभी कभी गुफाओं में मिलते हैं। 5वां है चुनिंदा जीवाश्म है, जो चुने हुए जीवाश्म है उनकी प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करना। आपने प्रदर्शनी में देखा होगा बड़े बड़े डायनासोर के हड्डियों का ढांचा रहता है प्रदर्शनी में, देखा होगा ना तुमने,
कितना बड़ा रहता है। जुरासिक पार्क में देखा होगा तुमने, मूवी में देखा होगा, अनेक जगहों पे देखा होगा। जो जीवों के अश्व है, जीवों के कुछ कण है, हड्डियों का ढांचा रहता है, वो उनका संवर्धन करना, उनका प्रदर्शन करना, यह कहलाता है मौखिक साधन के अंतर्गत। समझ में आ रहा है? पाठ बहुत बड़ा है, हम यहाँ पर रुकते हैं। अब हम दूसरा भाग हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे।